आज हम सभी लोग उपस्थित हैं। उपस्थित तो रोज़ रहते हैं, लेकिन एक हमको चुनौतीपूर्ण केस मिला था। हमारे भैया हैं ये ज्ञान प्रकाश सिंह जी, आजमगढ़ से हैं। और 2 तारीख को रात में हमें कप्तान साहब ने फ़ोन किया। आपके सर छोटे भैया हैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह जी, यहाँ एसपी हैं चित्रकूट में। तो उसको फ़ोन किया 10 बजे, बोले गुरुजी कल आप बैठेंगे? तो मैंने कहा कल तो भैया 10वीं है। बोले भैया का इलाज चल रहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में और उनको भेजना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा, रहना तो हमको यहीं है। तो काफ़ी स्थिति ख़राब थी जी। 2 लोग पकड़े हुए थे। क्यों? लौकुश जी और एक और। तो जैसे ही हमारे यहाँ प्रवेश किया तो हमें लगा कि पैरालाइज्ड है क्या, ऐसे चल रहे थे। फिर हमारे पास आए, बैठे नीचे, जैसे बगल में बैठे, मैंने नाड़ी देखा, पर्चा वर्चा बनवाया। इसके बाद देखा तो एंकल जॉइंट में बहुत सूजन थी। मैंने देखा मैंने कहा कि इनका CRP बढ़ा हुआ है और कुछ ही नहीं है। देखा, रिपोर्ट देखी मैं तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में यूरिया बढ़ा हुआ था, क्रेटाइन बढ़ा हुआ था, किडनी फेलियर की और इंडिकेशन था। मैंने कहा बिल्कुल परेशान न होइए, आज तो बंद है, कल से हम चिकित्सा करेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो दूसरे दिन, उस दिन तो मैंने भेज दिया, फिर दूसरे दिन आ गए, चिकित्सा शुरू हुई, दवाइयाँ दी। फिर ये 3 अक्टूबर का दिन था जी। रात में ज़्यादा घबराहट नहीं, दर्द बहुत थी जी, टपकन उसमें थी। अच्छा, रात में टपकन बहुत थी। हाँ, फिर वो रात में कप्तान साहब फिर आ गए जी। वही 1 बजे। तो हमारा मोबाइल 10 बजे बंद हो जाता है। कप्तान साहब ने हमको लगाया तो बंद था। उन्होंने जो यहाँ ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी में फार्मासिस्ट, उसको उन्होंने कहा। फिर डॉक्टर को कॉल किया गया, जो यहाँ पर डॉक्टर बेजी आए। उन्होंने फिर कप्तान साहब काफ़ी देर तक बैठे रहे, लगभग 1 बजे तक बैठे रहे जी। 1 बजे तक उन्होंने सुबह फिर आ गए। सुबह हमसे कहा, बोले कि ऐसा नहीं हो तो लखनऊ दिखा लें। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप हमको 5 दिन का अवसर दीजिए। अब कहाँ लखनऊ जाएंगे, 5 दिन में तो हम लोग काफ़ी अच्छा कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। फिर उन्होंने शाम को फिर आए, बोले कि मैंने फला डॉक्टर से सलाह लिया। फला डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप परेशान न होइए। उन्होंने एक डॉक्टर साहब का नाम लिया प्रयागराज में। उन्होंने कहा, मैंने उनसे ही बात किया तो उन्होंने कहा आपको जानते हैं वो। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप परेशान न होइए। और इसके बाद जब रिपोर्ट आई तो बहुत अच्छी हुई। कई दिन भैया आराम मिलना शुरू हो गया था आपको? आराम कई दिन में मिलना शुरू हो गया? 3 दिन बाद। तीसरे दिन, हाँ, मैंने कहा था 5 दिन में लगभग कवर कर लेंगे। तीसरे दिन बाद आराम मिलना शुरू हो गया। और बर्फ़ से सिकाई शुरू हुई तब टपकन कम हुआ जी। और वहाँ सिकाई करा रहे थे नमक और पानी। नमक पानी सिकाई किसने कह दिया था? उसी तरह से पहले दिन जब गए, चक्कर आ रहा था जी, वो उसी समय उन्होंने कहा कि पैर को नमक पानी से सेक लीजिएगा। हाँ जी। तो उसी आधार पर सेक लिया। उसी आधार पर, हाँ, मैंने तुरंत बंद कराया। मैंने कहा नहीं, ये ऋतु ऐसी है, इसमें जो है नमक पानी सिकाई बिल्कुल नहीं चलेगी, बर्फ़ की सिकाई होनी चाहिए। वो लाभ मिलना शुरू हो गया, चिकित्सा हुई, पंचकर्म हुआ। और इसके बाद आप तो रोज़ पूछती थी कि गुरुजी कब जो है ये चलने कब लगेंगे? हमने कहा मैंने 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन में चलने लगेंगे। और 5 दिन में यूरिया क्रेटाइन नॉर्मल हो गया। तो 5 दिन में फिर जाकर के बीच में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गए। वहाँ जब डॉक्टरों ने देखा तो रिपोर्ट नॉर्मल थी। तो वहाँ क्या कहा डॉक्टरों ने रिपोर्ट देख करके? डॉक्टरों ने कहा कि बहुत जल्दी से आपका जो रिकवरी हो गई, बहुत जल्दी से रिकवरी हो गया। तो अब देखिए, आयुर्वेद धीरे धीरे काम नहीं करता है ना, बहुत तेज़ी से काम करता है जी। हाँ, आज जो है उसी उत्साह में, हालांकि चिकित्सा भी चलनी है, 3-4 दिन और चलना है, बस्तियाँ होनी है। तो CRP भी काफ़ी अच्छा आ गया है। CRP 50.9 था और ये करके कल हमने जांच कराई तो 17 पॉइंट समथिंग था, आ गया है। और आज उसी उत्साह में भैया जो है बहुत फल मिठाई हैं। तो ये इसमें मेरा अधिकार तो बनता नहीं है, काम तो हमारे सभी लोग करते हैं, नाम मेरा हो जाता है। काम मैं कहाँ करता हूँ? मैं तो कुर्सी में बैठा रहता हूँ गद्दी में अपने उसमें, और सबको कहता हूँ ये करो ये करो ये करो। तो अधिकार तो सभी लोगों को बनता है, क्यों? तो ये काफ़ी मिठाई फल वाला है। तो हमने कहा भाई उन्हीं के हाथ से वितरण करवा दिया, सबका अधिकार बनता है, सब लोग खाएँ, प्रसन्न रहें। वंदना ने बहुत काम किया। वंदना को वंदना तुमने क्या कहा था मुझे, कैसे तुमने कन्विंस किया था? एक ईंटे से ये पूरा हॉस्पिटल बना है। एक ईंटा लगा है। हाँ जी। तो एक कण जो है बहुत महत्वपूर्ण है जी। बहुत सुंदर हो, कबूतर खाना हो, यहाँ इंसानियत ना हो किसी का। आपको स्टाफ का काम ठीक? स्टाफ का काम हमको बहुत अच्छा लगा
इनको स्वास्थ्य के साथ साथ देश के बारे में भी, यहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में, धर्म से हर तरह से आपने संस्कार दिया है। यहाँ के लोग हमको बहुत अच्छे लगे।